वैश्विक महामारी कोरोना के तहत जो लॉकडाउन किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ प्रभावित हुआ है तो वह है बच्चों की शिक्षा, क्योंकि स्कूल बंद है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था भले की गई है, लेकिन कुछ वैसे बच्चे भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वह जो किसी तरह फीस अदा करके पढ़ाई करते हैं, उनके पास 10,000 और 20,000 का फ़ोन कहाँ से आएगा कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके, लेकिन वह पढ़ें और आगे शिक्षित हों। इस निमित्त गढ़वा ज़िले में 3 शिक्षकों द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। वह पहल यह है कि उनके द्वारा गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे गढ़वा जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर स्थित एक जोबरैया गांव है, जहां पर 3 शिक्षक जो सरकारी शिक्षक हैं उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो आपको दिखाते हैं। आप देखिए, यह बरगद का पेड़ है, इस पेड़ के नीचे क्लास चल रहा है। पिछले 28 अगस्त से ही यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। देख सकते हैं, यह हाई स्कूल के बच्चे हैं, विभिन्न स्कूलों के बच्चे हैं जिनका स्कूल बंद है, वह किसी तरह पढ़ नहीं पा रहे थे, ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे थे, इनके पास स्मार्टफोन की व्यवस्था नहीं है। ये गांव के बच्चे हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई बाधित न हो, ये आगे पढ़ सकें। कोई किसी को 10वीं का एग्ज़ाम देना है, कोई 9th क्लास में है, लेकिन वह टेंशन में इसलिए थे कि वह पढ़ नहीं पा रहे थे, उनका स्कूल बंद हो गया था इस लॉकडाउन में, लेकिन अब वो पढ़ रहे हैं। बजाबते शिक्षकों द्वारा उनका क्लास लिया जा रहा है और सभी बच्चे, हमने आपको पहले ही बताया कि विभिन्न स्कूलों के हैं, निजी स्कूलों के भी हैं, सरकारी स्कूल के भी बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। हम यहाँ बच्चों से भी बात करेंगे कि क्या उनके मन में टेंशन था, हम शिक्षक से ही बात करेंगे कि किस तरह उनके द्वारा पहल की गई है। आइए हम बात करते हैं जो यहाँ बच्चे हैं, बच्चियाँ ही पढ़ने आई हैं। क्या मन में टेंशन था जब स्कूल बंद हो गया लॉकडाउन में, उसके बाद क्या टेंशन हुआ? यही टेंशन थी कि हम लोग की पढ़ाई कैसे होगी, हम लोग की इतनी सिलेबस है, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग के स्कूल भी बंद है, ट्यूशन भी बंद है। तो यही हम लोग के कुछ दिन बाद सर, हम लोग के तो घर तरफ अभी नवादा मोड़ी सब सगरों जगह ट्यूशन बंद है, लेकिन हम लोग के सर बोले कि नहीं पढ़ाएंगे, डिस्टेंसिंग बना के रहना है, मास्क लगा के रहना है, एक जगह नहीं सटना है, यही सब। फिर हम लोग के सर 28 तारीख से पढ़ा रहे हैं। हम लोग के हर एक तरह की सर लोग जानकारी देते हैं, सर लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग के शिक्षा देते हैं हर एक तरह की। तो आप सुन रहे हैं किस तरह बच्चियों का कहना है कि वो टेंशन में थी कि पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, स्कूल बंद हो गया है, 10वीं का एग्ज़ाम देना है, किस तरह हम एग्ज़ाम देंगे, कैसी हमारी पढ़ाई पूरी होगी। लेकिन शिक्षकों ने पढ़ाई शुरू किया। क्या कहो, कितनी खुशी महसूस होती है आज जब स्कूल बंद होने के बाद भी पढ़ाई बाधित नहीं हो रहा है? क्या कहोगे? हम कहना चाहते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही थी तो हम लोग का बहुत टेंशन हो रहा था कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो मैट्रिक में क्या लिखेंगे। तो हम लोग का सर बोले कि पढ़ाई होगी पेड़ के पास, तो हम लोग आना शुरू की। आज पढ़ाई हो रहा है जी, आज पढ़ाई हो रहा है। क्या कहोगी? खुश हो आज पढ़ करके? यस यस, खुश से पढ़ करके। हम लोग का सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इस पढ़ के बहुत हम लोग खुश है। पढ़ाई बाधित नहीं हो रहा है? पढ़ाई बाधित नहीं हो रहा है। सही बात है, पढ़ाई बाधित नहीं हो रहा है। टेंशन तो इसी बात का था कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारा स्कूल बंद हो गया है। क्या कहोगे, क्या कितना बड़ा टेंशन था, किस परेशानी से गुजर रहे थे? स्मार्टफोन क्या है? स्मार्टफोन नहीं है? नो सर। नो सर, स्मार्टफोन नहीं है। तो ऑनलाइन पढ़ाई तो नहीं कर पा रहे होगे? नो सर। सर यहाँ पे पढ़ाई हो रहा था तो सर यहाँ पे ज्वाइन किए हैं और सर यहाँ पे पढ़ के हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। सर स्मार्टफोन हम लोग का था नहीं सर, इसी के चलते सर यहाँ पे ऑनलाइन सर पढ़ाई लोग पढ़े नहीं कर पाए। यस सर। सही बात है, दिली कसक है, ऑनलाइन पढ़ाई हम कैसे करें, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है। निश्चित रूप से सोचने की बात है, गांव के बच्चे हैं, इनके पास स्मार्टफोन कैसे आएगा? किसी तरह मेहनत मजदूरी करके इनके गार्जियन पढ़ाया करते हैं और उसके बाद तभी स्कूल जाते हैं, फीस अदा करते हैं। स्मार्टफोन नहीं रहने का ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। क्या कहोगे? हम लोग के स्कूल टीचर ने ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट किए, पर ऑनलाइन क्लास से हम लोग को उतना अच्छा से समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद यानी 1 मंथ के लगभग से
हम लोग को ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हुआ कुछ शांति जगह देखकर, इसलिए हम लोग को कुछ अच्छा शिक्षा प्राप्त हो रही है। आज पढ़ पा रहे हैं। यस सर। सही बात है। अपने बच्चे कर रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई से उन्हें वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम कैसे पढ़ें। स्मार्टफोन भी नहीं है, किसी का और दूसरे के मोबाइल में देख के पढ़ पाना असंभव है। ऐसे में पढ़ाई इनकी बाधित हो रही थी। क्या कहो? स्मार्टफोन से हम लोग इसलिए नहीं पढ़ पा रहे थे क्योंकि स्मार्टफोन मेरे घर पे पापा लेके चले जा रहे थे, जिससे हम लोग को पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी। और दूसरे के मोबाइल से दूसरे के मोबाइल ज़्यादा देर तक नहीं देते थे, वो 5-10 मिनट के लिए देते थे बस। थैंक यू। दूसरा का मोबाइल कोई नहीं देता था पढ़ने के लिए, वो अपना पढ़ाई करते रहता था। हम कैसे आखिर पढ़ पाते? कुछ देखते थे, कुछ नहीं देख पाते थे, समझ नहीं पाते थे। लेकिन आज जब से यह क्लास शुरू हुआ है, इस पेड़ के नीचे हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक हैं सुशील जी हैं, इनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और वो बच्चे जो पढ़ाई से वंचित हो गए थे, कारण कि लॉकडाउन में उनका स्कूल बंद है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो ट्यूशन भी नहीं कर पा रहे हैं। बजाते पेड़ में बोर्ड भी लगाया गया है, ब्लैक बोर्ड जो स्कूल में होता है, एक छोटा सा बोर्ड पेड़ में लगाया गया है। उस पर लिख करके बच्चों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। बच्चे उसे देख कर लिख रहे हैं। तो बच्चे भी कह रहे हैं कि स्मार्टफोन नहीं रहने के कारण वो पढ़ाई से वंचित हो गए थे, पढ़ नहीं पा रहे थे। उनके दिल में चिंता सता रही थी कि बोर्ड का एग्ज़ाम कैसे दे देंगे। सुशील जी हमारे साथ हैं, शिक्षक हैं। कैसे, इधर आइएगा, कैसे यह पहल करने की सोचा आपने? कोरोना महामारी के कारण जो पूरे विश्व में, खासकर हमारे इंडिया देश में भी, हमारे राज्य में भी सारे संस्थान बंद हो गए। खासकर विद्यालय तो बंद ही हो चुका था। विद्यालय बंद होने से बच्चों का जो शैक्षणिक जो गतिविधि थी एकदम ठप पड़ गया था। बच्चे काफ़ी जो है उदास हो गए थे। हम जो पढ़ाई हमारी जो है वो लॉस हो रही है, हो जाएगी, कब न कब हमारा जो है स्कूल खुलेगा, कहना मैंने मुश्किल है। तो लगभग हम लोग सर लगभग 9 महीने में विचार किया हम लोगों ने कि खासकर मैट्रिक एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों के लिए जो टफ विषय है, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश विषय है, हम लोग उसको पढ़ाएंगे। सरकार ने व्यवस्था की थी डिजी साथ की, जो ऑनलाइन था, लेकिन महंगे मोबाइल फ़ोन के कारण बच्चे लोग, जो गरीब बच्चे हैं, वो ले नहीं पा रहे हैं। मुश्किल से 2-4 बच्चे लोग लिए होंगे। जहाँ संख्या हमारे विद्यालय में या हमारे राज्य में लाखों में बच्चे हमारे हैं और वो बच्चे जो है बिना मोबाइल फ़ोन के पढ़ नहीं पा रहे थे। हम चाह रहे थे कि हम लोग उसको शुरुआत करें, बच्चों हम लोग ऑफलाइन हम लोग टीचिंग हम लोग देंगे। उसी के हम लोगों ने यह जो है उपाय निकाला। हम लोग जाएंगे, गांव जाएंगे, घर जाएंगे, टोले पर जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। हम लोगों ने जो परिचय प्रयास किया, हम लोगों ने इस गांव, जो बरैया गांव हम लोग शुरुआत किए पहले, क्योंकि इस गांव में अधिक बच्चे का हमारे गुच्छ है, समूह है। हम लोग यहाँ पर आए, बच्चों से बात की, गार्जियन से बात की, सारे गार्जियन ने सहमति दिया, सर आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। गार्जियन नहीं, हम लोगों के पास या जो है ब्लैक बोर्ड व्यवस्था किया, चौक व्यवस्था किया, दरी व्यवस्था की, हम लोग काफ़ी उससे हम लोग सहमति मिली उनकी और सपोर्ट भी मिला। हम लोग आज हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, 28 जगह शुरू किए हैं और यह विद्यालय खुलने से पूर्व तक चलता रहेगा सर, यह क्रम चलता रहेगा। बच्चे काफ़ी लाभान्वित भी हो रहे हैं, बहुत खुश हैं। हमारा जो टफ विषय जो तैयारी हो रही है, काफ़ी लोगों में उत्साह भी है। जहाँ हमने जो है 10 बच्चे शुरुआत किया था, आज लगभग 50 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। और यह इसका जो असर है हमारे शिक्षा विभाग पर भी गया। हमारे DO साहब राम प्रसाद मंडल जी ने भी काफ़ी सराहना किया इस बात का कि आपने अच्छा पहल किया है। और चूँकि मैं जिलाध्यक्ष भी अपने संघ का हूँ, मैंने अन्य शिक्षकों को भी यह मैसेज देने का काम किया है कि आप जहाँ भी आप पोस्टेड हैं, प्रस्थापित हैं, आप अपने पोस्ट क्षेत्र में जाइए और बच्चों को पढ़ाइए। इस लॉकडाउन का जो उपयोग कीजिए आप
कि हम बच्चों को हम लोग जो नहीं दे पा रहे हैं शिक्षा, इस लॉकडाउन के कारण हम लोग से कुछ लाभ दें बच्चों को। सही बात है। निश्चित रूप से आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ और शिक्षा के जो अभिनव पहल में अपना योगदान दे रहे हैं। एक ये ऐसी आहुति है जिसके धुएं से वह बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं जो शिक्षा से वंचित हो गए थे। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने हमारे क्षेत्र में आए और आपके माध्यम से और बच्चों को सूचना मिल जाएगी, जो नहीं जानते हैं वह भी आ जाएंगे। सर्वप्रथम जब 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ तो नए सत्र में क्लास तो नहीं चले, विद्यालय बंद हुए। ऑनलाइन कंटेंट प्रतिदिन आता था और हम लोगों ने प्रतिदिन अपने विद्यालय के बच्चों से बात करते थे, तो क्योंकि हम लोग फीडबैक फॉर्म भरना पड़ता था। तब बात करने क्रम में हमें यह ज्ञात हुआ कि या तो नेटवर्क नहीं है, या तो मोबाइल चार्ज नहीं है, या तो अधिकांश बच्चे के मोबाइल भी नहीं है, या मोबाइल है तो पेरेंट्स लेकर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनको संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पा रही थी। अगर मिल भी रही तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी जो समझ में उनको नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने एक पहल किया कि हम लोग रमा साहू उच्च विद्यालय के शिक्षक हैं, हम लोग का पोषक क्षेत्र भी है, तो सोचे कि हम लोग जो दिक्कत हो रहा है हम लोग चल करके उस कमी को दूर किया जाए। और उसी के तहत हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में अपने जुबरैया गाँव में है और आने के पश्चात हम लोग कोशिश कर रहे हैं बेटर करने के लिए जितना हो सके, और यह कार्यक्रम पढ़ाई विद्यालय खोलने तक चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन सबने बच्चों की बात को भी सुना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा से वंचित हो गए थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, वो पढ़ रहे हैं। शिक्षक जो जिनके द्वारा अभिनव पहल किया गया है उनकी बातों को भी आपने सुना। हम मात्र इतना ही कहना चाहेंगे इनकी इस पहल को देखकर कि वो काम कर रहे हैं आप, कि लोग याद आपको किया करेंगे, लेके जब आपका नाम तो बाअदब लिया करेंगे। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, जुबरैया, गढ़वा।